धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। सिख महापुरुष और संप्रदायों से संबंध। आगे की कथा। काट की पुतरी कहा करे बपूरी, खिलवन हारो जाने। कबीर को कर राम को मुतिया मेरे नाओ, गले हमारे जेवर जह खींचे त जाओ। तो बाबा जी रुख बदल कर बोले, भले ओए पक्तिया अच्छी पढ़ता है, पंक्तियाँ अच्छी पढ़ता है। हाँ भाई। बात करते करते अपनी तीखी नोक वाली सोटी जमीन में गाड़ दी। वह बोला, महाराज कुछ तो बताओ। बाबा जी कहने लगे, शाम को दीवान सजेगा, उस समय वचन होंगे। संत ने कहा, जी मैं तो रह नहीं सकता, मोगे जाना है। क्यों, वहाँ विवाह है? यह है काठ की पुतरी, यह खड़ी है, हिलती है अपने आप, इस लकड़ी के कुछ बस में नहीं। बातें करते हैं ब्रह्म ज्ञानी की, और फंसा हुआ है दुनिया में। एक तरफ मेरे वश में कुछ नहीं, और दूसरी तरफ मैं दूसरे काम जानता हूँ। यह सुनकर वह ढीला सा पड़ गया। इसी तरह एक संस्कृत पढ़ा हुआ पंडित वचन करते करते कहने लगा, पुराणों में तो ऐसा लिखा हुआ है। सुनकर बाबा जी ने कहा, जो बात पुरानी हुई उसकी बात क्या करनी। कातरों वाले पुराने कुर्ते की हमें ज़रूरत नहीं। एक बार ज्ञानी काला सिंह, जो संस्कृत का पंडित था, बहुत संस्कृत बोलने लगा। तो बाबा जी ने कहा, पतीले में रोड़ क्यों खड़काते हैं? ज्ञानी है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ भाई। गुरुदास की हमारी गुरुदास की हमारी भाई नंदलाल की गजलें कहीं से पढ़। जो हुई पुरानी चीज़ें, उसका समय बीत चुका है, अब उसकी क्या ज़रूरत है? अगर होती तो बानी रचने की क्या ज़रूरत थी? वैसे साधारण तौर पर बाबा जी बोलचाल में आचार विचार अदब अदाब का बहुत ध्यान रखना पसंद करते थे। प्रत्येक का सत्कार करना, प्रत्येक से प्यार करना। किसी को ऐसी बात नहीं कहते थे जिससे किसी के हृदय को चोट पहुँचे। पर अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी या गुरुबानी की बात हो, वहाँ फिर किसी का कोई लिहाज मुलाहाज नहीं करते थे। बातचीत में बाबा जी से पूरे उतरना प्रत्येक के वश में नहीं था। सन 1930 की वैसाखी को बाबा जी श्री दमदमा साहेब गए। भाई संपूर्ण सिंह जी चूड़चक्का और भाई करतार सिंह पराने वाले ने संयुक्त नई मोटर किस्तों पर निकलवाई थी, और बाड़ी तैयार करके 5-4 दिन पहले वैसाखी से बाबा जी की हजूरी में डेरे पर हाजिर होकर भाई नत्था सिंह जी जगराव वालों के माध्यम से बाबा जी पास बस में चलना डालने के लिए विनती की। बाबा जी ने दोनों सज्जनों को नत्थ सिंह द्वारा अंदर बुला लिया, और जब वे माथा टेक कर खड़े हुए तो बाबा जी ने साफ पर बैठने के लिए उनको इशारा किया और पूछने लगे कि भाई बस किसकी है? भाई संपूर्ण सिंह जी ने विनती की कि बाबा जी बस आपकी है। तो बाबा जी ने ऊपर वाले छप्पर की तरफ इशारा करके कहा, भाई हमारी तो छप्पर के खाक पर भी मालकी नहीं, हमारी बस कैसी हुई? संपूर्ण सिंह ने फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए विनती की कि हम मूर्ख को बोलना नहीं आता, पर बस तो बाबा जी आपकी ही है। बाबा जी मिनट के पश्चात बोले, भाई बस हमारी न बना और कहो बस गुरु नानक साहेब की है।
फिर तो हम बस में बैठ सकते हैं। हमारी अपना तो कुछ भी नहीं है। बस हमारी कहाँ होनी थी जब संपूर्ण सिंह ने विनती की, बाबा जी भूल गया, दास को बख्श लो, बस गुरु नानक देव जी की ही है। तो कहने लगे, यह तो बात हुई ना, हम गुरु नानक देव जी के और गुरु नानक देव हमारे। अच्छा भाई शाबाश, चले फिर। नत्थ सिंह जी की तरफ इशारा करके नत्थ सिंह जी, सच्चे पातशाह जैसे मर्जी है, ठीक है, चलो रागियों को बिठाओ। और हम गए। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।